बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी दुआ है अल्लाह पाक हम सब के वालिदैन को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता करे और जिनके वालिदैन इस दुनिया से चले गए अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, तो आज हम बना रहे हैं मुतंजन। तो इसके लिए मैंने ले लिए 3 गिलास सेला राइस। तो इसको मैंने अच्छे तरीके से धोकर भिगो के रख दिया था। 3 से 4 दफ़ा पानी में मैंने धोया था इसको। फिर धोने के बाद इसको मैंने भिगो के रख दिया था तकरीबन 3 घंटे के लिए। इसको कम से कम 3 घंटे लाजमी भिगोना पड़ता है, इससे बहुत अच्छे बनते हैं, खिले खिले राइस बनते हैं। फिर ये बादाम थे, बादाम मैंने 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लिए थे। फिर उसमें मैंने गरी भी डाल दी थी, गरी भी नरम हो जाएगी तो बादाम का छिलका भी नरम हो जाएगा। फिर उसका ना मैं छिलका उतार लूँगी। फिर यहाँ पर मैंने चावल बॉयल कर लिए 3 घंटे के बाद। इसको ना मैंने बॉयल कर लिया था। फिर इसमें मैंने सिर्फ घी डाला है और इसमें कोई मसाला नहीं डालना, कोई भी चीज़ नहीं डालनी, क्योंकि हम मीठे चावल बना रहे हैं। ये देखें, ये हल्की आंच पे मैंने इसको पका लिया था। इसको 90% पकाना है, इसको कम नहीं पकाना। अगर इसे थोड़ा सा कच्चे होंगे तो वो जब पकाएंगे वो अजीब से सख्त हो जाएंगे। इसको 90% पकाना है। फिर इसमें मैं ये जब चावल बन गए थे ना, गल गए थे, इनको मैंने छान लिया था। छान के ना फिर ठंडे पानी से धो लिया था ताकि ये कुकिंग प्रोसेस इसका रुक जाए। फिर मैंने थोड़े से प्लेट में डाल दिए थे। प्लेट में डाल के ना ये बाउल में, कटोरियों में मैंने कलर डाल दिया था। एक ग्रीन कलर था, एक रेड कलर था, एक ऑरेंज कलर था। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर इसमें डाल सकते हैं। तो मेरे पास आज यही कलर थे, इसलिए ना मैंने इसमें डाल दिया। तो इसमें मैंने पानी डाल दिया था, तो पानी के साथ ही मैंने आधा आधा चम्मच मैंने कलर का डाल दिया। इससे कलर बहुत अच्छा आता है, परफेक्ट कलर आता है। इस तरह से ना सारे चावलों में ना मिक्स नहीं होता। हम जैसे डायरेक्ट अगर डाल देना उधर कलर इसमें चावलों में, पुलाव में, तो उस पर कलर चढ़ जाता है, सारे मिक्स हो जाते हैं। तो इस तरीके से ना एक एक दाना कलरफुल होता है और मज़े का दिखता है। खाने में तो मज़ेदार होते हैं लेकिन दिखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। फिर इसमें मैंने पानी डाल दिया। ये नॉर्मल पानी है, ना ठंडा है ना गर्म है। ये नल वाला पानी होता है जो वही है। तो इसको मैंने इस अच्छे तरीके से मिक्स करके रख दिया था जब तक इस पे कलर आता है अच्छा सा। फिर इसको ना मैं वो बना लेती हूँ, इधर से हम पुलाव बना लेते हैं। इसमें मैंने देसी घी डाल दिया, आप कोई भी ले सकते हैं। तो फिर जितने चावल थे, 3 गिलास चावल थे, तो उसमें मैंने 1 गिलास चीनी का लिया है और साथ ही मैंने आधा गिलास उसमें पानी डाल दिया है। तो पानी के साथ मैंने डाल दी इसमें इलायची, 4 से 5 दाने इलायची के थे। इसका शीरा नहीं बनाना, चाशनी नहीं बनानी 2 तार वाली या 1 तार वाली। इसको तब तक पकाना है जब तक ना इसका पानी थोड़ा सा खुश्क ना हो जाए और चीनी मेल्ट ना हो जाए। बाकी इसको चाशनी नहीं बनानी। जैसे इसमें ये देखिए ऐसे झाग आना शुरू हो जाएगी ना, तो हम इसमें बाकी की चीज़ें डाल देंगे। ये देखें माशाल्लाह इसमें बबल्स आना शुरू हो गए। तो इसमें मैं अब बाकी की चीज़ें डालूंगी। बादाम और गरी, गरी को मैंने काट लिया था इस तरीके से, ये देखें इस तरीके से काट लिया था गरी को। फिर बादाम, ये छिलका मैंने उतार के इसको 2 टुकड़ों में कर लिया था। इसको भी मैं पका लूँगी 2 मिनट के लिए, इससे ज़्यादा नहीं पकाना, फिर ये जलना शुरू हो जाएंगे। उसका टेस्ट बहुत ही गंदा आता है, फिर जला हुआ आता है। फिर ये चावल मैंने जो बॉयल करके रख दिए थे, इसको छन्नी में रख दिया था ताकि सारा पानी ना इसका निकल जाए। इसको भी डाल देना है। तो सारे चावलों का अच्छा यहाँ पे अब एहतियात से चम्मच चलाना है ताकि हमारे चावल टूटे नहीं। तो आप अगर किसी और बर्तन में, खुले बर्तन में बना रहे हैं तो वो अच्छी बात है। मेरे पास यही बर्तन था, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं था, इसलिए ना मैंने इसी में बना लिया है। आप कोशिश करें कि किसी खुले बर्तन में बनाएं। ये देखें चावल हमारे इतना गले हुए हैं, वो इसको चिपक रहे हैं, वो टूटते जा रहे हैं कढ़ाई को। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि चीनी सारी इसमें ना मिक्स हो जाए चावलों में। कोई भी दाना ऐसे बगैर चीनी के ना रहे, फीका फीका ना लगे। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और बहुत एहतियात से चम्मच चलाना है ताकि हमारे चावल टूटे भी ना और चीनी भी मिक्स हो जाए। ये देखिए तकरीबन 5 मिनट लगे थे इसको पकाते हुए ना। ये नीचे से थोड़ा सा पानी रह गया है, तो ऊपर से ये पानी ख़त्म हो गया है, पानी नीचे है। जब तक इसमें पानी हो ना, तो उसमें आपने ना कलर डालना है, ना ही उसमें इस तरह के चावल जो मैंने भिगो के रखे थे कलर वाले ना वो डालने हैं। इस तरीके से फिर पानी में सारा वो ख़राब हो जाएगा। जब तक वो नीचे वाला पानी खुश्क होता है, हम ना इसमें ये रसगुल्ले डाल देते हैं। आप कोई भी गार्निश के लिए कोई चीज़ भी डाल सकते हैं, लेकिन ये मुझे बहुत पसंद है इसलिए ना मैं ये डालती हूँ इसमें रसगुल्ले। ये बहुत मज़े के लगते हैं इसमें। इसको डालने के बाद ना फिर वो जो मैंने चावल भिगो के रखे थे उनका मैंने पानी निकाल दिया था। पानी निकाल के ना फिर एक दफ़ा उनको धो लिया था। धोकर फिर वो मैं ये डाल दूँगी। उसी पानी के साथ नहीं डालना, फिर वो सारा ग्रीन ग्रीन और रेड रेड अजीब सा कलर हो जाएगा, सारे चावल ख़राब हो जाएंगे। तो ये जो चावल है इनको मैंने छान के ना फिर धो लिया था खाली पानी में एक दफ़ा, ताकि कलर हमारा उतरे भी ना और जो मतलब इधर उधर बिखरे भी ना। ये भी फिर सारे कलर मैंने ये देखा ऑरेंज भी डाल दिया है। फिर ये डाल के ना कवर कर दूंगी इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए। अच्छा, ये केवड़ा वाटर है तो वो भी मैंने ½ टी स्पून डाल दिया है या चंद कतरे। तो इसको कवर करके रख देना 20 मिनट के लिए। 20 मिनट के बाद ये देखें माशाल्लाह हमारे बहुत मज़े के बने थे ये मुतंजन, और बहुत ही टेस्टी थे, बहुत लाजवाब थे, और कलर भी खिले खिले और सब कलर भी अच्छे बने थे, दिखने में भी बहुत मज़े के थे और खाने में भी बहुत मज़ेदार थे ये। इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि सारे एक जैसे हों। ये ना हो बस एक साइड पे वाइट और एक साइड पे, सारे मिक्स कर लेने, लेकिन एहतियात से आराम से, ताकि हमारे चावल ना टूटे।
ये देखिए मिक्स करने के बाद ये है हमारी फाइनल लुक। एक एक दाना माशाल्लाह खिला खिला नज़र आ रहा है और बहुत मज़े की है। आप भी एक दफ़ा मेरे तरीके से ट्राई करें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।